तेरा लोंडा कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा था? हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी को ही वोट करेंगे और उसे 100% विजयी करके उसे विधानसभा में भेजेंगे अपने कैंडिडेट। ये जितने नेता बने हैं अब ये सब दंगे की तो पैदाइश है। ये दंगे ना बनाइए तो कौन पूछ रहा था? संजीव बालियान को कौन पूछ रहा था? विक्रम सैनी को? दंगे से ही तो बने। सुरेश राणा को कौन पूछ रहा था? बताओ। गाड़ी है, गुंडागर्दी खत्म है, जंगल में सेफ है, किसी तरह पड़ रहे हो साथ लो। अब क्या तो मदन भैया पागल कर देगा, एक तरफा जीत है। क्या मैं जाति में उलझा के ये किसानों को यहाँ से खत्म करना चाह रहे, पर अब सौर समाज समझ गया। त्यागी समाज भी हमारे साथ है। नावड़े में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। गुज्जर समाज भी हमारे साथ है, सैनी समाज भी। सौर समाज जो खेतिहर कौम है वे सारी की सारी राष्ट्रीय लोकदल की साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत, आपका अपना न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम खतौली उपचुनाव के रुझान आपको गांव-गांव जाकर दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं भैंसी में, जो कि एक जाट बहुल्य गांव है। देखते हैं यहाँ पर चुनावी रुझान किस प्रकार है और यहाँ पे लोग किसे वोट करने वाले हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। आपका नाम? जसवीर सिंह। किसे वोट करेंगे इस बार? वोट तो जी इसे करेंगे लोकदल को। लोकदल को। क्या कारण रहेगा? कारण ये है कि बदतमीज है यहाँ पर विधायक। अच्छा, जो विधायक प्रत्याशी के पति हैं विक्रम सैनी, वो बदतमीज है। बदतमीज। किस प्रकार की बदतमीजी? भाई सब तरह की बदतमीज है, किसी की इज्जत नहीं करता, किसी की जूते कड़वावे, किसी को भगावे। लेकिन उन्होंने अभी कल एक वीडियो आई है, उसमें दावा किया है 51,000 वोटों से जीत रहे हैं वो जीत रहे तो ये इतनी पब्लिक क्यों बुला रखी? 40 विधायक, 20 मंत्री और इतने दुनिया भर का बुला रखा। इसे तो किसानों का भला हो जाता है खर्चे में। तो जो वो भीड़ आई हुई है वो डर है एक तरह का। हाँ जी, वो डर है। और वो भीड़ से होने वाला कुछ नहीं। यहाँ के वोटरों से होगा जो कुछ होगा। वो भीड़ से और इतनी लिया मैं, उस भीड़ से कोई होने वाला नहीं है। मदन भैया की कोई ऐसी खूबी जो उन्हें वोट करना चाह रहे हैं? मदन भैया की खूबी जो है, जब से हमारे चरण सिंह है, जब से उनकी साथ है, ये गए नहीं कभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं नीरज यादव। जी, आप किसे वोट करेंगे इस चुनाव में? हम तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी को ही वोट करेंगे और उसे 100% विजयी करके उसे विधानसभा में भेजेंगे अपने कैंडिडेट को। आपके गांव का ज़्यादातर रुझान किस तरफ है? बीजेपी आ रही है? अभी हमारे गांव का 70% रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी जी, चुनाव के नतीजे आने के बाद मैं बता दूंगा। हमारे मित्र और बैठे हुए लड्डू में ही खाऊंगा अपने घर को। 70% गांव का रुझान आप बता रहे हैं बीजेपी की तरफ है। जो हमें बताया इन्होंने कि विक्रम सैनी जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या जवाब देंगे? विक्रम सैनी चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्हें हटा दिया गया। वो अपनी सजा भुगते या कुछ भी करें। पत्नी तो लड़ रही है उनकी, रहेगा तो घर में ही ना। हाँ, तो उनकी पत्नी लड़ रही है। वे केवल कमल के फूल, उन्हें चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, उस फूल के जरिए लड़ रही है। अच्छा, आप भी जो वोट कर रहे हैं वो सिंबल पे ही कर रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं कर रहे? कैंडिडेट को मैं चुनाव नहीं कर रहा, मैं केवल अपने प्रत्याशी, मेरा प्रत्याशी है कमल का फूल, मैं उसे वोट करता हूं। और मेरे चाहने वाले बहुत हैं, हमारी पार्टी के चाहने वाले बहुत हैं हमारे गाँव में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जी? नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन अहलावत है। जी, अहलावत जी, किसे वोट करेंगे चुनाव में? भाई हम तो लोकदल को वोट करेंगे। लड़के का हमारा चुनाव चिन्ह है। भाई एक बात बताओ, जब हमारे घरों कोई मेहमान आ जावे उसकी तो माता तवज्जा करें, चाय पानी पूछे। हमारे गांव के 5-4 आदमी चले गए इसके, बहुत बदतमीजी करी उनके साथ। किसके? विक्रम सैनी का। अच्छा। उलट सुलट बोल रहा। तो भाई हमारे तो बड़े हुए, उनका तो अपमान का बदला लेना पड़ेगा हमें। किस प्रकार की बदतमीजी हुई? ये चले गए, अपने काम ले गए और उन्होंने इसका प्रोग्राम करवाया था अपने घरों। उन्होंने जबरदस्ती पूरे गाँव में सिर्फ, और वे चले गए, उनसे बात भी नहीं करी, अपने रजिस्टर में डरा। उन्होंने नमस्ते करी थे जाके। इससे 30 साल बड़े हुए। बस 70% फिर भी आपके गांव के उन्हीं की तरफ है? नहीं, 90%। तो इतना बदतमीज विधायक है ना। तो देखो, इसने हमारे गांव में आज तक इसने 1% निधि नहीं लगाई था। एक अद्दी को 10-20 मीटर सड़क बना दी होगी। अन्नी इसने कहीं खड़ोंचा नाली कुछ कार्य नहीं करा, कुछ भी। अपनी विधानसभा 5 साल तो वैसे रहा, 8 महीने पर रहा, कुछ नहीं करा। सिर्फ इसका तो काम बड़ बोलनेपन का है, फालतू बोलना, बकवासबाजी करना। देखो मजे की बात, बालक मरे रविंदर के और बिशन सिंह के, और मजा विक्रम सैनी ले गया। भाई किसी का भाई गया, किसी का पति गया, और मजे कौन लेगा? विक्रम सैनी जेल में चला गया। इन्हें क्या करा? बहन बेटियों के सम्मान, भाजपा वाले करे बहन बेटियों का सम्मान। बहन बेटी कौन सा सम्मान बचा है इन्हें? हम तो जब बदलते, जब अपने गोली लगवाता उस दंगे में, वहाँ साथ रहता, जेल में चला गया, रासू का लग गई, इसे वहाँ भेज दिया, संघ में फिरोज आता। भाई साला भर जेल काटे, आज तो टिकट मिल गया, भाजपा की लहरती जीत गया। हम भी इतने पावड़े 17 में हमने भी से वोट दे दी। हमें नहीं पता था ये सब इतना बेकार लिखेगा। अच्छा, 17 में वोट 17 में इसे दे दी थी, हमें भी नहीं पता था ऐसा।
और शुरू में आया था भाजपा का लहर थी, हम तो डॉक्टर संजीव बालियान को वोट दे, उन्होंने कहते वैसे दियो, हमने से वोट दे दी। ये इतना बेकार लिखा, इनने ना तो कुछ करा, कुछ नहीं करा, कुछ भी ना, किसी का नाली खड़ोंचा सड़क कुछ नहीं करा, कुछ भी। जो कोई इसके धोरे जावे अगर जी फोन कर दो, टेलीफोन करे, मैं थारा नौकर लग रहा। वहाँ पंजाबी कॉलोनी में 2 बच्चे मर गए, इसे कहा भाई इनको ने 50,000 रुपये दे दो, उन्होंने मेरी 6 बीघे मेरे पास बिकवा देने की खतर बड़ी लाश पे कह रहा जी, मैं बताऊँ, इसे बोलने का नहीं पता, किसी का सुख दुख का नहीं पता है। तो विक्रम सैनी किस हिसाब से 51,000 से जीतने का दावा कर रहे कहाँ हैं? 5100 कहाँ, तो दांगड़ा लग गया था, पिछली बार भी जीत गया था। क्या नाम है, वो थोड़ा सा राजपाल सैनी कमजोर प्रत्याशी सा हो गया था, अब क्या तो मदन भैया पागल कर देगा, एक तरफा जीत है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जी? विपिन कुमार जी, किसे वोट करने वाले हैं चुनाव में? राष्ट्रीय लोकदल को क्यों करेंगे, कारण क्या रहेगा? कारण है बस थोड़ा सा इसकी बदतमीजियाँ विधायक की, किसी का सम्मान नहीं है, किसी से ढंग में बात भी करते हैं, और कोई भी बड़े चले जाओ उनके साथ बदतमीजी, कोई कार्य नहीं। भैंसी, नंगड़ी, मथड़ी, नावला, 4 गांव का तो मुझे पता, अगर एक भी पत्थर लगा दिखा दो कि ये सड़क किसने बनवाई या ये रास्ता बनवाया तो मैं मान जाऊँगा। फिर भी पार्टी बार बार टिकट इन्हीं को क्यों कर रही है? अरे वो पार्टी का निर्णय है, और ये नहीं देख रहे भाई क्या करना, और नहीं रहा सैनी समाज में, और कोई चमार समाज में नहीं रहा, ब्राह्मण में नहीं रहा, किसी और को भी दे देते। ये क्या बिराई हो जाती, वो घर परिवारवाद चल रहा है। तो कोई और प्रत्याशी होता तो आप भाजपा को वोट करते? बिल्कुल पक्का। चौधरी चरण सिंह जब एक्सपायर हुए थे, मेरी उम्र भी 57 साल है, जब से आज तक मैं भाजपा को देता रहा। अब के पहली बार लोक दल के लिए मन बना, क्योंकि एक आदमी गधा लात बजा रहा, हम लात खा रहे, हम निकालते हुए गधे की लात। देखिए दोस्तों, पहले से जो सपोर्ट करते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, आज कुछ कारणों की वजह से कि बार बार टिकट होना और उनकी भाषा का, अभद्रता भाषा का प्रयोग करना, उन सब की वजह से शायद इन्हें भी आज पहली बार अपने उससे हटना पड़ेगा। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? जतिन कुमार जी। जतिन जी, आप किसे वोट करेंगे इस चुनाव में? देखो जी, यहाँ तो जितने बैठे सारे आरएलडी वाले बैठे हैं। आरएलडी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कैसे? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं, हम तो देखो हैं वोटर। जी। और ये इलेक्शन जो है, ये आरएलडी बनाम बीजेपी नहीं रहा है, तो मतलब एक आम आदमी बनाम विक्रम सैनी हो, किसी की इज्जत नहीं करी कभी, किसी को मतलब घर बैठा के कोई वो नहीं, क्या है इंसान, कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये चुनाव कोई एक आम चुनाव तो रहा नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज भाजपा ने उतार दिए हैं इसमें मैदान में, और सुनने में आ रहा है योगी जी भी आ सकते हैं, और दूसरी तरफ से जयंत चौधरी जी ने भी पूरे जोर लगाए हुए हैं, तो इतनी खलबली क्यों मची हुई है? खलबली है जी। आप एक बात बताओ जी, अगर ये प्रत्याशी किसी काम के होते तो क्या योगी जी को आने की जरूरत थी, या इतनी मेहनत करने की जरूरत थी? पहले तो तुम जो है वो कर देते हो, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया दोबारा से, जिसका पहले भी विरोध हुआ, जहां गांव में गए वहीं विरोध हुआ। कमल के फूल पर वोट मिल रही है जिस इंसान को, जो भी मिलेगी कमल के फूल पर मिलेगी। हम तो फिर ये क्या, कमल का फूल हटा के, अगर इसमें हिम्मत है कमल का फूल हटा के इलेक्शन लड़ लो, तीसरी या चौथी वोट नहीं मिलने की। देखिए आप लोकल की राजनीति में इन्वॉल्व हैं सभी लोग और ध्यान रखते हैं, तो कारण तो होगा ना कुछ की पार्टी बार बार अगर इनका विरोध होता है, पुराने पिछले चुनाव में भी शायद थोड़ा बहुत विरोध था इनका टिकट होने पे, तो अगर टिकट पे विरोध होता है फिर भी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी है जी, पार्टी ये सोचती है दोबारा से कि ये तो अमर हो गया, इसकी साथ सहानुभूति है कि ये इतने विरोध में जब 16,000 वोटें जीत गया था, अरब के भी जीत जाएगा, सहानुभूति लग रही है। फिर दंगे की सहानुभूति मिल जाएगी। अरे सहानुभूति देनी थी, वो जो मरे थे वो गोरावर वे, उनकी मम्मी को दो ना टिकट, उनके फादर को देते, इलेक्शन निकाल देते हुए, हम बता रहे देते टिकट, बिल्कुल इलेक्शन निकालते, और हम भी वोट करते उन्हें। ये जितने नेता बने हैं अब, ये सब दंगे की तो पैदाइश है, ये दंगे ना बनाइए तो कौन पूछ रहा था? संजीव बालियान को कौन पूछ रहा था? विक्रम सैनी को? दंगे से ही तो बने। सुरेश राणा को कौन पूछ रहा था? बताओ। अब सब पे मुकदमे हैं, सब जाएंगे भीतर। पिछले चुनाव में किसे वोट की थी आपने? हमने तो जी जो इससे पहले हुआ था उसमें लड़के को करते नहीं, हम तो भाजपा को देखते आए। अच्छा, भाजपा को करते थे, लेकिन पिछले चुनाव से आपने अपना मन बदल लिया। और देखो हम फिर यही कहते हैं, कैंडिडेट कोई अच्छा होता तो सोच भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसके खिलाफ तो बहुत है। दोस्तों देख रहे हैं आप, कैंडिडेट की खिलाफत बहुत ज्यादा हो रही है। अब हमें नहीं पता उसका कारण क्या है, भाषा का प्रयोग ज्यादातर बताया जा रहा है, और कुछ नाराजगी बार बार एक ही कैंडिडेट का टिकट होने से भी है। चलिए आगे देखते हैं। जी, आपका नाम? अनित कुमार। अनित कुमार जी, किसे वोट करेंगे इस चुनाव में? राष्ट्रीय लोकदल। क्या कारण है राष्ट्रीय लोकदल को करने? राष्ट्रीय लोकदल का कारण ये है कि हम सपोर्ट करेंगे। आप युवा हैं, मोदी सरकार ने और योगी सरकार जो अपनी है ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट में, इसकी से संतुष्ट हैं? जैसे आप युवा हैं, आपको रोजगार में और चीज़ों से? नहीं, इससे कोई संतुष्टि नहीं है। तो और ये हमारा तो इसका कभी सोच ही नहीं सकती। क्यों?
कभी भी नहीं। किसानों को तो इसने क्या बता वहाँ पे धरना दियाते हैं दिन तक, क्या इनने सुध ली किसी की भी सुध नहीं ली अभी तक। 700 किसानों शहीद हो गए थे उस टाइम पर। और फिर भी कानून सही बताते हैं, कानून सही है, फिर कानून वापस क्यों लिया अगर उनकी नज़रों में सही थी। तो आपके मानने में भाजपा किसान विरोधी सरकार है? किसान विरोधी सरकार है। चलिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम? अर्जुन अहलावत जी। किसे वोट करेंगे इस चुनाव? भाई हमारे यहाँ तो नल का है। नल है, तो कारण क्या है नल का? भाई कारण देखो, सबसे बड़ा तो ये है कि हम पहले से ही लड़के को वोट करते आ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि किसानों की पार्टी। आप ये देख लो पूरे भारत में, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, बुंदेलखंड, विदर्भ में, बिहार में, जमीनें तो वहाँ पे भी है। दूसरे मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, जमीनें वहाँ भी है। वहाँ के आदमी क्यों यहाँ आके खेती कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अपनी ऐसी किसानों की आवाज़ उठाने वाले कोई दल नहीं है। इस क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल ऐसे दल हैं जिन्होंने किसानों को जिंदा कर रखा है। जिस दिन ये दल खत्म हो गया ना, हम भी जिस तरह पूर्वांचल के बिहार के आदमी जाके मजदूरी करते हैं ना, हमें भी नई मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और ये इन्हें क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल? अरे भाई ये तो जाटों की पार्टी है, भारतीय किसान यूनियन रही हो तो जाटों की है। ये हमें जाति में उलझा के ये किसानों को यहाँ से खत्म करना चाह रहे। पर अब सौर समाज समझ गया, त्यागी समाज भी हमारे साथ है। नावड़े में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, गुज्जर समाज भी हमारे साथ है, सैनी समाज भी। सौर समाज जो खेतिहर कौम है वे सारी की सारी राष्ट्रीय लोकदल की साथ है। जो श्रीकांत त्यागी गांव-गांव जा रहे हैं यहाँ पे त्यागियों के लिए, क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा? भाई बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, श्रीकांत त्यागी जी एक समर्पित वो थे भाजपा के, ठीक है भाई, उनकी गलती थी, उनकी साथ समस्या थी, उनकी साथ जो करना था करते। हाल तो उनकी साथ भी अति करी, उनकी वाइफ बेचारी इतनी परेशान करी इन्होंने, प्रशासन ने, और पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। तो उस वजह से भी त्यागी समाज में बहुत ज्यादा रोष है, और इतना रोष है मेरे हिसाब से इस बार नावले गांव से 70% से ज्यादा त्यागी समाज इस बार गठबंधन के साथ रहेगा। और इस बार नहीं, त्यागी समाज पहले भी चौधरी चरण सिंह के साथ रह करता। बीच में कुछ संघी विचारधारा ने दोनों के बीच में खटपट कर दी, किसान विचारधारा को तोड़ दिया। दोबारा से त्यागी समाज, जितने भी कृषक समाज है, इकट्ठा होने लग रहा है, कुनबा बढ़ने लग रहा है, और त्यागी समाज पूरी तरह गठबंधन के साथ है, रड़ के वोट देगा। एक वीडियो अभी मैंने विक्रम सैनी की देखी, आपने भी देखी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं ये पहले अजीत सिंह को यहाँ से हरा दिया और इस बार इसका जयंत के हम जमानत जब्त कर देंगे उसमें। भाई देखो उज्जवल भाई, ये पहली बात तो ये बंदा नशा करता है। ये जो विधायक है हमारा, ये बहुत गंदा नशा करता है। ये बताते हैं कि सूखा नशा करता है, भांग का नशा करता है। कहीं फ्री से लोगों ने नहर की पटड़ी पे वो रगड़ते भी देखा है, भांग रगड़ते हुए भी। तो जो आदमी इतना गंदा नशा करता हो, उसे पता ही नहीं लगता तुम बोल क्या रहे हो क्या नहीं। चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री रहे, स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमें जमीनों का हमें मालिक बनाया, ठीक है। चौधरी अजीत सिंह ने हमें 40 से ज्यादा शुगर मिल दिए, वरना तुम्हें गन्ने का रेट कहाँ मिलता? जब मंडी नहीं रहे थी तुम गन्ने कहाँ घेरते? 2/3 गन्ना हमारा कोल्लुओं में जाता था, रेट ही नहीं मिले थे। तो इस परिवार के तो अगर हम पैर दो भी पिया भी जब भी आसान नहीं उतार सकते। इन्हें आप आगनू को माथे में हाथ मारेगा अजीत सिंह के, अभी तू एक भांग पीने वाला, एक नशा करने वाला नुकर हाथ मारेगा। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत रोष है। और ये जो भैंसी गांव है ना भाई, ये सिसोली की बात किसानों की उप राजधानी कही जाती है। बहुत आंदोलन चले हैं, आपको भी जानकारी होगी, क्षेत्र को जानकारी है। हाईवे ब्लॉक करना, रेलवे लाइन ब्लॉक करना, या दिल्ली में धरना हो या मुजफ्फरनगर में धरना हो, इस गांव की भूमिका सिसोली की बात सबसे ज्यादा रहती है। और इस गांव में आप घूम घूम के देख लो, सर समाज में इस बार 90% वोट यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल को जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपने सुना, ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई ही है। सिसोली के बाद अगर किसान समस्याओं पे लेकर बड़ी चर्चाएं होती है, मीटिंग होती है, वो भैंसी गांव में ही होती है। तो भैंसी का ये रुझान आप देख रहे हैं, और यहाँ पे वही पुराना किसानों के बिल का दर्द भी छलक रहा है, और व्यापारियों की और साहूकारों की सरकार बताई जा रही है। नमस्कार जी, आपका नाम? नकुल अहलावत जी। आप किसे वोट करेंगे इस चुनाव में? भाई मैं तो लोकदल पार्टी से ही हूँ। अच्छा, आप पार्टी से ही हैं। तो आपके लिए अभी विक्रम सैनी जी ने 51,000 वोटों से जीतने का दावा किया है। भाई हमारी खातर तो बहुत आसानी नहीं होगी, इसकी घरवाली को पर्चा दे दिया इन्होंने। कैसे आसानी कैसे होगी जी? इसका विरोध ही इतना, जो बीजेपी वाले वे भी हमें वोट कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग भी आपको वोट कर रहे हैं इस बदतमीज आदमी की वजह से। अभी आपके गांव में चौधरी साहब से इनसे बात हुई थी, जो बता रहे थे कि चौधरी साहब से बात 70% हुई थी, वो भाई है हमारा जी, उसका चेहरा जो है उसके शब्दों का साथ नहीं दे रहा था। आप समझ सको सारी बात। तो मतलब 70% चलिए ऐसी वो तो उन्होंने बता दिया जी जी, लेकिन चेहरे पर उनके वो नहीं था जो होना चाहिए था भाव। वो वाला आप बताइए जो हकीकत है। भाई हम 70-80% तो गाड़े के नहीं दिखे, पर अब क्या ऐसी स्थिति रहेगी यहाँ पे भैंसी में बड़ा बदलाव होगा। और जैसे पहले से ये लोकदल का गाँव जाना जाता, अब की बार
वो ही जाना जाएगा। इतनी ज्यादा घमासान क्यों मचाना पड़ रहा है इस सीट के लिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और सबको यहाँ खींच के लाना पड़ रहा है? ये अपने ताबूत में आगरी के ठुकवारे क्यों कर रहे? इतनी कोशिश सरकार थोड़ी जा रही, एक सीट से कुछ नहीं बिगड़ रहा, एक बदतमीज का इलाज हो जाएगा। अब ये जो है, अगर चोर का कोई साथ देगा, 10 आदमी चोर के साथ लग रहे हैं तो वे सारे चोर हो जाएंगे, ये सारे चोर बन जाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी गलत आदमी को आप सहारा दे रहे हैं तो आप भी गलत हैं। जी धन्यवाद। दोस्तों ये थे हम गांव भैंसी में, आपने देखा यहाँ का रुझान। ज़्यादातर लोग, बल्कि मुझे तो सिर्फ एक ही लोग मिले हैं यहाँ पर जिन्होंने भाजपा के फेवर में बताया है हमें कि 70% मिलने वाला है, लेकिन बाकी लोगों से जो हमारी बात हुई है वो सब यही कह रहे हैं कि यहाँ पे रालोद ही जीतेगा और रालोद का प्रत्याशी को ही वोट होने वाली है।